राजसिंह नगर के नजदीकी गांव भूमपुरा स्थित गौशाला में 100 से अधिक गौवंश की संदिग्ध मौत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, पशु चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता और निगरानी तंत्र की पूरी तरह विफलता का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अनेक गणमान्य नागरिक पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 100 से अधिक गोवंश की जांच जा चुकी तब प्रशासन की सक्रियता दिखाना क्या केवल औपचारिकता नहीं, पहले निरीक्षण क्यों नहीं? यदि प्रशासन समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करता, व्यवस्थाओं की जांच करता और रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो क्या आज इतने बड़े पैमाने पर गौवंश की मौतें होती? सच्चाई ये है कि प्रशासन महीनों तक गौशालाओं की सुध नहीं लेता और हादसे के बाद जांच का नाटक शुरू होता है। सबसे गंभीर सवाल उन सरकारी पशु चिकित्सकों पर है जिनकी ड्यूटी इस गौशाला में लगी हुई है। वो कितनी बार गौशाला पहुंचे, गौवंश के स्वास्थ्य की नियमित जांच हुई या नहीं, बीमार गौवंश की समय पर उपचार व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर डॉक्टरों की मौजूदगी सिर्फ कागजों में रही तो ये सीधी लापरवाही और आपराधिक उदासीनता मानी जाएगी। अब तक गौवंश की मौत के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए। जहरीला चारा, बीमारी, कुपोषण या देखरेख की कमी, हर पहलू जांच के दायरे में है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तब किसी ने समय रहते चेतावनी क्यों नहीं दी? ये घटना सिर्फ गौशाला प्रबंधन की विफलता नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों, पशु चिकित्सा विभाग और निरीक्षण प्रणाली तीनों की सामूहिक नाकामी को उजागर करती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ जांच के आदेश देकर फाइलें ठट्टे बस्ते में डालता है या पर वास्तविक जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई करता है, क्योंकि अगर इस बार लापरवाही पर पर्दा डाल दिया गया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और गौवंश यूं ही प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ता रहेगा। यहाँ पर आए जी, गौशाला के अंदर क्या कहेंगे? यहाँ कल इस घटना का पता लगा, बहुत ही दुखदायी घटना है। पूरे क्षेत्रवासी में एक सभी इस गौवंश की मौत के कारण सभी बड़ी दुखी हैं और उसके बाद अभी प्रशासन कल से ही यहाँ पर आकर व्यवस्था, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पे उन्होंने तैयार की है और जो गोवंश दयनीय स्थिति में है उस पर उसका तत्काल उपचार करते हुए उसको सही स्थिति में लाया जाए, सभी का ये प्रयास है। और साथ में प्रशासन को, कलेक्टर मैम से बात हुई थी, एक प्रशासनिक कमेटी बनाई गई है। कमेटी के अंतर्गत हम सभी उनसे एक स्पष्ट मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी 3 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने कहा है। रिपोर्ट देकर जो भी दोषी है या जिन्होंने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की लापरवाही भी आ रही है, बोर्ड इंजेक्शन नहीं किया कभी। हाँ, तो जो भी है 3 दिन में उन्होंने, हमें यही बात हुई है उनके साथ, सभी के साथ बैठ के कि जो 3 दिन में उन्होंने कहा है कि हम रिपोर्ट दे देंगे, तो हमें उनको यही कहा कि निष्पक्ष रिपोर्ट देकर जिसकी भी लापरवाही है, चाहे वो प्रशासन के व्यक्ति हैं, चाहे गौशाला से संबंधित जो भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष